नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A radioactive material A has a decay constant 8 lambda and a material B has a decay constant lambda. Initially they have the same number of nuclei, मतलब उनका N naught same रहेगा. After what time the ratio of the number of nuclei of material A रहेगा ये to that of B will be. So we know the radioactivity law formula, N is equal to N naught E raised to minus lambda T. याद है आपको? N is कितना न्यूक्लियर बच गया है, N naught is कितने ओरिजिनल न्यूक्लियर थे, lambda is decay constant, T is the time taken. So in the first case, Na के केस में क्या हो जाएगा? N naught E raised to minus 8 lambda T and NB के केस में हो जाएगा N naught E raised to minus of lambda T. So we have to take the ratio. So we will take the ratio here. Na upon Nb is going to be E raised to minus 8 lambda T upon, तो ऊपर जाएगा तो plus lambda T हो जाएगा. So this will become Na upon Nb is equal to E raised to minus 7 lambda T. और ये हमें ऑलरेडी दिया है 1 by E. ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 lambda T. फिर दोनों के पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो 7 lambda T is equal to 1. तो we will get T as 1 upon 7 lambda. तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया है कि क्वेश्चन पढ़ना है, ट्राई करना है पहले और फिर सॉल्यूशन की तरफ देखना है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चेंज मैंने किया है, ये बी की जगह पे ए होगा। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। Radius of aluminium is given as RAL and that the radius of tellurium is nearly, they want to find out how much it is. So here we are aware that the formula that connects the radius of the nucleus. So the radius of the nucleus is nothing but R is equal to R naught A raised to 1 by 3. So we can write that the R of aluminium upon that of tellurium is, हमें डेटा में दिया गया है ऑलरेडी, मास है हमारे पास, so we will write 27 upon 125, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, raised to 1 by 3. So this comes to nothing but 3 by 5. इसका मतलब है R of tellurium is equal to 5 by 3 times of R of aluminium. So ये बहुत ही easy question था, but you must know this formula. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। The half life of a radioactive substance is 30 minutes. The time in minutes taken between 40% decay and 85% decay of the same radioactive substance is. तो आपको थोड़ा सा ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पे एक हाफ लाइफ जो है वो 30 मिनट्स की है। द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके, अगर कोई चीज 40% डीके हुई है इसका मतलब 60% बच गया है। एंड कहाँ तक लेना है, जब तक वो 85% डीके हुई मतलब वो 15% बच गया है। तो बहुत ही सिंपल है, 60 का हाफ कितना होगा 30, 30 की हाफ कितनी होगी 15, मतलब इस ड्यूरेशन में कितने हाफ लाइफ हो गए, 2 हाफ लाइफ हो गए। और हर एक हाफ लाइफ कितने की है 30 मिनट्स की है, तो 2 हाफ लाइफ कितने की रहेगी 60 मिनट्स की, इसलिए आपका ऑप्शन रहेगा डी। तो आप लॉजिकली भी कुछ क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जिनको फॉर्मूला पता है, आसान है, कभी मिस्टेक नहीं करें। 1 upon lambda is your Bohr's formula, that is the Rydberg's R into Z square होता है, but because it is hydrogen we are taking Z as 1. So 1 upon Lyman है तो 1 square minus 1 upon n square, यानी कि इस केस में longest है तो 2 square हो जाएगा। इसके लिए ये वाला जो आंसर है ये आएगा 3r upon 4। तो ये लाइमन के केस में आ गया आपको। सेकेंड केस में हम बाल्मर ले रहे हैं। बाल्मर का जो लॉन्गेस्ट होता है इट इज r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये आपको आ जाएगा 5r/36। आपको दोनों का रेशियो चाहिए, मतलब कंपेयर करना है, तो काफी आसान है। लैम्बडा ऑफ l अपॉन लैम्बडा ऑफ बाल्मर। लैम्बडा ऑफ l क्या होगा 4 अपॉन 3r, 4 अपॉन 3r, एंड लैम्बडा ऑफ बाल्मर 36/5r होगा, तो ये 5r/36 हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन 27। तो अगर ये लॉन्गेस्ट के बदले शॉर्टेस्ट होता तो यहाँ आपको इनफाइनाइट डालना है। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो आपको नेक्स्ट जंप लेना है, मतलब द फर्स्ट जंप। सो इट इज 2 to 1, 3 to 2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इन अ रेडियो एक्टिव मटीरियल द एक्टिविटी एट टाइम t1 is r1 and at a later time t2 is r2. If the decay constant of the material is lambda, then we have to find which option here. So activity का formula क्या है? We are aware of dN upon dt is directly proportional to n. So this dN upon dt itself is the activity. So this activity अगर हम उसको r ले लेते हैं is equal to lambda into n1 in the first case. So ये फर्स्ट केस का एक्टिविटी हो गया। सेकेंड केस में हमारा एक्टिविटी हो जाएगा लैम्बडा इंटू n2। तो हम दोनों की रेशियो निकालेंगे। सो r1/r2 इज लैम्बडा, तो कैंसिल हो जाएगा डीके कांस्टेंट। n1 को n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू t1 लिखेंगे, n0 को e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू t2 लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गया। So r1 upon r2 is going to be e raised to minus lambda t1 plus lambda t2. So ये हो जाएगा e raised to minus lambda t1 minus t2 which is equal to r1. तो ये r2 उधर चला जाएगा। तो हमें ये ऑप्शन ढूंढना है। तो if you look at that question, r1 is equal to r2 e raised to minus lambda t1 minus t2. So हमारा ऑप्शन इस केस में होगा ऑप्शन बी।